नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आगे प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं, जो कि 8वां रहने वाला है ये। और यह है आपके एमपीपीएससी और मध्य प्रदेश की एमपीएसआई के लिए जो है वो यहाँ पर हम क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। आपने एमपीपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं या बात की जिसमें एमपीजी के पूछा जाता है या व्यापम के जितने भी एग्ज़ाम हैं, तो इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर मैंने हिस्ट्री सब तरह के जो है वो क्वेश्चन कवर किए हुए हैं, जो आपका एग्जाम का पैटर्न होता है। ओके। हमने पिछले वीडियो में 24 तक देख लिए थे। इसके बाद हम ये 25 तक देख लिए थे। 26वां प्रश्न जो है वो आपके सामने है और इसका आंसर आपको बताना है। ओके। देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अव्यवस्थित होता है, जोजिला, रोहतांग, नाथुला या खेवर दर्रा। तो इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले बात करें तो भारत में जो है वो सबसे जो ऊंचा दर्रा है वो काराकोरम है, सियाचिन ग्लेशियर में देखने को मिलता है, लेकिन इसमें है नहीं है। तो यहाँ पर आपका इसका आंसर हो जाएगा जोजिला। जोजिला जो है वो दूसरे नंबर का होता है। ये भी आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। ये हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा, हिमाचल प्रदेश में। और ये बात की जाए तो सिक्किम में देखने को मिलता है, सिक्किम। ओके। तो इन सबको याद रखना है। सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, रोहतांग, जोजिला, बारामूला दर्रा भी आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। बुर्जिला दर्रा हो गया, तो ये भी आपको जम्मू कश्मीर में ही देखने को मिलेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा जो है पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 2020 में मध्य प्रदेश के किस जिले में भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के स्मारक निर्मित किए जाने की घोषणा की गई। ग्वालियर में, भोपाल में, विदिशा में या मुरैना में। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, ग्वालियर में। ग्वालियर में जो है वो इनके स्मारक निर्मित करने की जो है वो घोषणा की गई थी। और यह हमारे जो है वो प्रधानमंत्री रहे थे भूतपूर्व। और बात की जाए तो इनका जन्म भी जो है वो ग्वालियर में है। तो अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म पूछ लिया जाता है कि कौन से जिले में हुआ था। ग्वालियर में हुआ था। ग्वालियर में आपको जो है वो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि होगी, रानी लक्ष्मीबाई फिजिकल इंस्टीट्यूट, जो कि एशिया का पहला इंस्टीट्यूट था। तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ से जो है वो क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। और यहाँ पर एक स्टेडियम है, रूप सिंह स्टेडियम। रूप सिंह स्टेडियम ये आपको ग्वालियर में ही देखने को मिलेगा। ये दरअसल जो है हॉकी के प्लेयर हैं, लेकिन जो ये स्टेडियम है वो क्रिकेट का है। तो ये काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करता है लोगों को, तो याद रखना है। तो रूप सिंह स्टेडियम आपको जो है ग्वालियर में देखने को मिलेगा। घाटी गांव अभ्यारण्य आपको देखने को मिलेगा यहीं पर, घाटी गांव अभ्यारण्य ये भी आपको जो है यहीं पर देखने को मिलता है। तो इसे भी आपको याद रखना है। ग्वालियर में आपको जो किला है उसे पूर्व का जो ब्रॉडल कहते हैं, जो कि सूरज सेन के द्वारा बनवाया गया था 525 ईस्वी में। तो आपको ईस्वी भी याद रखनी है, किसके द्वारा बनवाया गया था ये भी याद रखना है। पूर्व का जो ब्रॉडल कहते हैं, किलों का रत्न कहा जाता है। यहाँ पर आपको सासबहू मंदिर देखने को मिलता है, गुजरी महल देखने को मिलता है। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो है यहाँ से क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं। ओके। मैं यहाँ पर कुछ आपको क्लासेस के बारे में अभी अपडेट कर देता हूँ। अगर आप अनअकैडमी पर क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। ये आपको एमपीएसआई, पटवारी, पुलिस कांस्टेबल और जेल पैरी के लिए यहाँ पर ये प्राइस दी हुई है। तो आपको कोड यूज करना है GE10। तो ये आपको सीधा सीधा जो है वो 6 मंथ और 12 मंथ का अलग अलग है। तो इससे आप बाय कर सकते हो। ये पटवारी का है, ठीक है। ये एसआई कैटेगरी का है। तो जिस कैटेगरी में जो भी आप एसआई की तैयारी कर रहे हो तो आप यहाँ पर खरीद सकते हो। अभी फ्री क्लासेस प्लस क्लासेस दोनों ही होती हैं। फ्री क्लासेस में आपको यहाँ पर लिमिटेड सिलेबस कराया जाएगा। मॉक टेस्ट, पीडीएफ नोट्स और डाउट सेशन जो है वो आपको लिमिटेड रहेंगे। लेकिन अगर आप प्लस क्लास ज्वाइन करते हो तो यहाँ पर आपको कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। एमपीपीएससी का हो गया, एमपीएसआई का हो गया, पुलिस का हो गया, फॉरेस्ट गार्ड का होगा, इन सबको यहाँ पर अनलिमिटेड आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे। प्रत्येक सेशन की पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी आपको यहाँ पर। और बाकी जो टेस्ट हैं वो भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इससे फ़ायदा क्या रहेगा, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो सब्सक्रिप्शन में आपको पहली बात तो लाइव क्लासेस रहेंगी, ठीक है। डिफरेंट एग्जाम के लिए आपको डिफरेंट यहाँ पर कोर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। लाइव क्लासेस में आपके डाउट क्लियर सेशन होंगे। पोल, कमेंट, क्विज के माध्यम से आपको जो है यहाँ पर सेशन पढ़ाए जाएंगे। एक सब्सक्रिप्शन लेने पर जो है वो आप जितने भी एजुकेटर हैं उनको जो है वो कैटेगराइज में दे, जिससे भी आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, ठीक है। एंड वीडियो ऑफलाइन, ऑनलाइन, पीडीएफ रिवीजन करने के लिए सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। अभी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन चल रहा है, ये लिमिटेड टाइम के लिए है। तो अगर आप इसे ज्वाइन करते हो तो इसमें क्या रहेगा, आपको एक मेंटर प्रोवाइड कराया जाएगा जिसमें आपको एक
स्लॉट बुक किया जाएगा। ऑडियो कॉल से आप जो है उनसे बात कर पाओगे और आपके जो डाउट हैं एग्जाम से, जो भी रिलेटेड डाउट हैं, स्ट्रेटजी हैं, क्या कैसे आपको करनी है, वो सब चीज़ें आप क्वेश्चन यहाँ पर पूछ पाओगे। तो ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है, इसे आप खरीद सकते हो। एंड बात की जाए तो यहाँ पर अभी जो मार्च में बैच स्टार्ट होने वाले हैं, तो इनके बारे में आप देखिए, यहाँ पर ये 2 मार्च से स्टार्ट हो चुका है, एक 9 मार्च से और एक 16 से। और ये यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम और मेंस प्रीलिम्स, तो इन सब के लिए आपको यहाँ पर अब जो होने वाला है ये 16 मार्च को होगा एक स्टार्ट, और एक 19 मार्च को, 23 मार्च को और 30 मार्च को। तो ये है। तो एमपीपीएससी के लिए आप तैयारी कर रहे हो, वन टाइम अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आप इन्हें खरीद सकते हो और आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर पाओगे। ठीक है। यहाँ पर 12 मंथ 24 मंथ 6 मंथ और 3 मंथ के यहाँ पर ये प्राइज दिए हुए हैं, लेकिन इतना आपको प्राइज नहीं देना है। आपको याद रखना है GE10 अगर आप कोड यूज करोगे तो सीधे सीधा आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा इन पर, और आप अच्छे से प्रिपरेशन यहाँ पर कर पाओगे। सारी चीज़ें आपको जो है वो डेली इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस के माध्यम से, PDF, मॉक टेस्ट, लिमिटेड क्विज, अनलिमिटेड क्विज आपको जो है यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इसे आप ज्वाइन कर सकते हो और अपनी तैयारी को और बेहतर कर पाओगे। ठीक है। अब हम चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 2020 में चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर जो है वो क्या कर दिया गया था? चंबल प्रोग्रेस वे, अटल प्रोग्रेस वे, चंबल नेशनल प्रोग्रेस वे, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन हो जाएगा चंबल प्रोग्रेस वे, या कहा जाए अटल बिहारी वाजपेयी प्रोग्रेस वे के नाम पे जो है वो सी नहीं, बी ऑप्शन, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर जो है वो यह रखा गया है। तो अटल प्रोग्रेस वे लिखा मिल सकता है, या फिर आपको पूरा नाम भी लिखा मिल सकता है, अटल बिहारी वाजपेयी प्रोग्रेस वे। ठीक है। तो ये मुरैना, जो भिंड मुरैना वाला क्षेत्र है, वहाँ पर जो चंबल नदी है, तो उसी पर जो है वो ये चंबल प्रोग्रेस वे का नाम बदल कर जो है वो अटल प्रोग्रेस वे कर दिया गया है। तो उस क्षेत्र में देखने को मिलता है ये। ठीक है। उसी क्षेत्र में जो नॉर्थ वाले जो जिले हैं वहाँ पर। ठीक है। आपसे पूछा जाता है कि जो भारत का हो गया और मध्य प्रदेश का हो गया, इसमें जो नेशनल हाईवे हैं और स्टेट हाईवे हैं, तो देखिए सबसे बड़ा आपसे पूछ ली जाए, सबसे बड़ा बिगेस्ट भारत की बात कर रहा हूँ, तो NH3 है और NH44, तो ये दोनों में से कोई भी मिल सकता है। सबसे बड़ा ये है, दूसरे नंबर का ये है। ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूँ MP की बिगेस्ट की बात करूँ, ठीक है, तो MP में आपको देखिए स्टेट हाईवे 19 ये देखने को मिलेगा, ये बिगेस्ट है। स्मॉलेस्ट की अगर मैं बात करता हूँ, स्मॉलेस्ट की MP के, तो ये हो जाएगा, आप क्या करो, इसको डबल कर दो, +1 कर दो, SH स्टेट हाईवे 39A। ठीक है। और अगर आपसे इंडिया का पूछा जाए कि इंडिया का कौन सा है, तो इंडिया का आपको याद रखना है, इसको कर देना है NH, एक 3 और लगा दो, 339 और B कर देना है। बस इतना से जो है आपको करना है, इन सबको आपको याद रखना है। काफ़ी जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो बिगेस्ट जो राज्य हाईवे है कहा जाए, स्टेट हाईवे, तो वो है SH19, और स्मॉलेस्ट 39A भारत का NH3, और स्मॉलेस्ट की बात की जाए तो ये स्मॉलेस्ट है। ठीक है, स्मॉलेस्ट है। तो इन सबको आपको याद रखना है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर, मध्य प्रदेश के निम्न में से किस मंदिर में देश का पहला सेफ भोग पैलेस स्थापित किया गया? महाकाल मंदिर उज्जैन, 24 अवतार मंदिर देवालपुर, महाबलेश्वर मंदिर महेश्वर, और बात की जाए बगुलामुखी मंदिर तराना। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, महाकाल मंदिर जो है वो इसे सेफ, देश का पहला सेफ वो पैलेस, यहाँ पर जो इसकी प्रसाद की क्वालिटी है वो सबसे सेफ है। ठीक है। तो इसी वजह से जो है वो इसको देश का पहला सेफ वो पैलेस जो है वो स्थापित किया गया है। ये उज्जैन में है, और इसी के किनारे जो है वो कुंभ का मेला लगता है। कुंभ का मेला लगता है, 2016 में लगा था, 12 वर्ष बाद लगेगा, तो अगली बार जो लगने वाला है 2028 में लगेगा। ठीक है। शिप्रा नदी के किनारे है, सभी को पता होगा, शिप्रा नदी के किनारे है ये। और शिप्रा नदी जो है वो काकरीबड़ी पहाड़ी से निकलती है मध्य प्रदेश की। यह है चंबल नदी की सहायक नदी है। तो किसकी सहायक नदी है? चंबल की।
ठीक है, चंबल नदी की सहायक नदी है, तो ये आपको याद रखना है। महाकाल, उज्जैन महाकाल की नगरी के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, मध्य प्रदेश के किस जिले में 29 फरवरी से 1 मार्च के मध्य मिर्च महोत्सव 2020 का आयोजन किया गया था? खंडवा, खरगोन, बड़वानी या बुरहानपुर? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा खरगोन। खरगोन में जो है वो मिर्च महोत्सव का आयोजन किया गया था। खरगोन को जो है क्या कहा जाता है? पश्चिमी निमाड़। पश्चिमी निमाड़, पूर्वी निमाड़ जो है वो खंडवा का कहा जाता है, पूर्वी निमाड़। तो ये आपको ना लिखा मिले तो ये भी लिखा मिल सकता है, तो दोनों ही चीजें आपको याद रखना है। खरगोन में जो है वो 2020 का मिर्च महोत्सव जो है वो मनाया गया था। मक्का महोत्सव जो पहला बनाया गया था, कहाँ बनाया गया था? छिंदवाड़ा में बनाया था, तो ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न के यहाँ पर, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा दिलाने में अति विशिष्ट योगदान देने वाली कालर वाली कालर वाली बागनी किस टाइगर रिजर्व में संबंधित है? बांधव टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व या पन्ना टाइगर रिजर्व? तो कालर बागवानी की बात की जाए तो मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? टाइगर स्टेट का दर्जा दिया जाता है, और कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक जो है वो 526 जो है वो टाइगर जो है वो काउंट किए गए हैं, जो कि भारत में सबसे अधिक जो है वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है, इनकी संख्या भी आपको याद रखना है, टाइगर स्टेट का दर्जा। और ये आपको पेंच में देखने को मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। पेंच आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो ये जो है वो सिवनी और छिंदवाड़ा जो क्षेत्र है वहां पर जो है ये स्थित है। बांधवगढ़ हो गया तो ये उमरिया में देखने को मिलेगा। कान्हा हो गया, मंडला, पन्ना हो गया, आपको जो है पन्ना वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा। पेंच को ही जो है वो इंदिरा गांधी प्रिय दर्शनी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। तो पेंच जो है वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों ही स्टेटों में जो है वो देखने को मिलता है, इसका एरिया। तो आपसे पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है या टाइगर रिजर्व है जो कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी, तो पेंच याद रखना है। यहाँ से जो है वो ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इसे ही जो है वो मोगली लैंड कहा जाता है, मोगली लैंड। ठीक है, मोगली लैंड कहा जाता है। तो ये आप याद रखना, यहाँ से काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, मध्य प्रदेश के किन स्थानों पर शैल चित्र द्वारा आदि मानव के होने के प्रमाण मिलते हैं? आदमगढ़ पहाड़ी, भीमबेटका, सागर के निकट हैरण या उपरोक्त सभी? तो शैल चित्र आपको देखने को मिलते हैं जो कि आदि मानव के द्वारा बनवाए गए थे या उनके प्रमाण देखने को मिलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये यहीं पर सब देखने को मिलते हैं। आदमगढ़ ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? होशंगाबाद में। होशंगाबाद में। भीमबेटका हो गई रायसेन में। ठीक है, सागर हैरण सागर में ही देखने को मिलते हैं। यहाँ पर पहला जो प्रथम सती प्रथा के साध्य मिलते हैं। ठीक है, तो प्रथम सती प्रथा के साथ यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये सब आपको याद रखना है जो कि मानव द्वारा जो है वो यहाँ पर शैल चित्र जो है वो देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट है यहाँ पर, कौन सा स्थान मध्य प्रदेश के ताम्रपाषाण संस्कृति कराता है? अनूप, सांची, कायथा या नर्मदा क्षेत्र? तो ताम्रपाषाण यहाँ पर क्या हुआ था, जो चूड़ी है वो पाई देखी गई थी, चूड़ी मिली थी यहाँ पर, चूड़ी। ठीक है, तांबे की चूड़ी। और ये कायथा में देखने को मिलता है। कायथा आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? उज्जैन में। तो ये ताम्र का पाषाण संस्कृति का जो है वो हमें बताता है कि उस समय जो है ये यहाँ पर ताम्र पाषाण संस्था देखने को मिली थी उज्जैन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। सांची जो है वो आपको ये रायसेन में देखने को मिलेंगे। बौद्ध को जो है वो स्तूप है, और स्तूप जो है वो जो किसको समर्पित करते हैं? त्याग को। त्याग मतलब मृत्यु को, त्याग नहीं मृत्यु को। ठीक है, तो स्तूप जो रहते हैं वो मृत्यु को एक तरीके से इंडिकेट करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानधाता नगर का संस्थापक कौन है? महेशमती, मचकुंद, मानधाता या कीर्तिवीर अर्जुन? तो मानधाता नगर का संस्थापक जो था वो मचकुंद था। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। तो मचकुंद ऐसे भी आपको लिखा मिल सकता है, ऐसे भी लिखा मिल सकता है, तो दोनों ही याद रखना है। ये जो है वो इक्ष्वाकु वंश का शासक था।
इक्ष्वाकु वंश का शासक था। मांधाता नगर आपको ये कहाँ पर, ये खंडवा में देखने को मिलता है, खंडवा में। ओके, तो मांधाता नगर जो है संस्थापक जो था वो मचकुंद था। इसको आपको याद रखना है, काफी जो है यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। खंडवा में आपको ओमकारेश्वर बांध भी देखने को मिलता है। ओमकारेश्वर बांध जो कि किस पर है, नर्मदा नदी पर है, नर्मदा नदी पर है। तो याद रखना है, इंदिरा सरोवर बांध के नाम से भी जाना जाता है इसी को। और सरदार सरोवर बांध वो तो गुजरात में है, जो कि आपको नर्मदा नदी पर भी देखने को मिलता है। ओमकारेश्वर बांध यहाँ पर जो है वो ममलेश्वर मंदिर है, ममलेश्वर मंदिर है, ठीक है। तो ओमकारेश्वर को ही जो है वो ममलेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है दरअसल एमपी के एग्जाम में, किसी एग्जाम में पूछा गया था। तो ये आप याद रखना है, जो कि नर्मदा यहाँ पर जो है वो बात की जाए तो ओम की आकृति का जो है ये पहाड़ है पूरा, तो ओमकारेश्वर उसी के नाम पर रखा गया है, ठीक है। नर्मदा नदी, नर्मदा नदी जो है वो ये शिव की पुत्री के नाम से जाना जाता है, शंकरी के नाम से जानते हैं इसको। रेवा हो गई, मेकालसता हो गई, नामोदोस हो गया। नामोदोस को जो है वो ग्रीक के जो है वो वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा जो है टॉलमी के द्वारा जो है वो इनको नाम दिया गया था, नामोदोसा, ठीक है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, 13-12 इसकी जो है वो लंबाई है। मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर लंबाई है। इसकी सबसे ज़्यादा सहायक नदियाँ देखने को मिलती हैं, करीबन जो है 41 के करीबन जो है वो इसको देखने को मिलती हैं। और यह है पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। इसमें ऑपरेशन जो गंगा चलाया गया था 1961 में चलाया गया था, तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये इस पे भी आपको याद रखना है। शस्त्र धारा, कपिल धारा, दुग्ध धारा, ये सब जो है आपको नर्मदा नदी पे जलप्रपात देखने को मिलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खजुराहो में विश्वनाथ मंदिर एवं पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण जो है वो किसके द्वारा करवाया गया था, धंगदेव, गणदेव, विद्याधर या विजयपाल। तो खजुराहो में एक विश्वनाथ मंदिर है और पार्श्वनाथ मंदिर है, पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ, ठीक है, पार्श्वनाथ मंदिर है। तो ये धंगदेव के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है, धंगदेव के द्वारा बनवाया गया था, जो कि चंदेल शासक था। और खजुराहो को जो है वो आपको तीन, खजुराहो के जो मंदिर हैं वो उनको 3 भागों में विभाजित किया गया है, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण। उत्तर में नहीं है, दक्षिण में, ठीक है। दक्षिण में आपको दूला देव का मंदिर हो गया, ये चतुर्भुज मंदिर हो गया, तो ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। पश्चिम में बात की जाए तो आपको ये विश्वनाथ का मंदिर, पार्श्वनाथ का मंदिर देखने को मिलता है। और बाकी के जो दूला, जो कदरिया महादेव का मंदिर हो गया, बाकी के अन्य मंदिर है जो कि पूर्व में देखने को मिलते हैं। तो इनको याद रखना है। यह जो है वो खजुराहो के मंदिर, खजुराहो के मंदिर जो है वो किस शैली में है, पंचायतन शैली में निर्मित है, ठीक है, पंचायतन शैली में निर्मित है। चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। 950 से 1050 ईस्वी के बीच में बनवाया गया था, या तो 10 से 11 ईस्वी के बीच में। तो आपको ये ना लिखे मिले तो ये याद रखना है, ठीक है। तो आप क्या करो, अगर आपको ऐसे ईस्वी दी हो तो आपको जो है वो सीधा सीधा एक बढ़ा दिया करो, 9 से 10 कर दिया करो, यहाँ से 10 से 11 कर दिया करो। तो 10 से 11 ईस्वी में जो है वो निर्माण कराया गया था। तो इन सबको आपको याद रखना है, काफी इंपोर्टेंट प्रत्यय है। छतरपुर में जो है ये स्थित है। 1986 में इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। और ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, धंगदेव जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर सास बहू का तालाब जो है ये कहाँ पर निर्मित है, करेरा, शिवपुरी, नरवर शिवपुरी, ऐसा मुरैना या कुतवार मुरैना। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा करेरा। करेरा में जो है वो ये देखने को मिलता है सास बहू का तालाब। देखिए एक सास बहू मंदिर है जो कि ग्वालियर में है, ठीक है, जो कि महिपाल के द्वारा बनवाया गया था। लेकिन ये सास बहू का तालाब है जो कि करेरा शिवपुरी में है। आपको पता हो तो शिवपुरी में एक करेरा वन्य जीव अभ्यारण्य रंड है, जो कि कहाँ पर है, ये शिवपुरी में ही है। शिवपुरी में आपको जो बात की जाए तो आपको जो माधव नेशनल पार्क है, ये भी आपको शिवपुरी में ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर जॉर्ज कैसल है, जो कि जॉर्ज कैसल के जो है रहने के लिए यहाँ पर बनवाया गया था। तो जॉर्ज कैसल जो है वो आपको शिवपुरी में ही देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शिवपुरी में आपको नरवर का किला भी देखने को मिलता है, जो राजा नल और दमयंती की प्रेम कथाओं का जो है वो बखान करता है। तो नरवर का किला जो है वो आपको शिवपुरी में ही देखने को मिलता है, जो कि राजा नल के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट,
सिहोनिया स्थित ककड़मठ मंदिर किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म, शिव मंदिर, वैष्णव या शाक्त धर्म से? तो सिहोनिया में एक ककड़मठ है जो कि एक आधा अधूरा मंदिर है, और यह है दरअसल जो है वो खजुराहो की शैलियों पर ही निर्मित है। एक तरीके से देखा जाए जो खजुराहो के मंदिर हैं और इस पर थोड़ा मेल खाता हुआ है। तो ये शिव धर्म से संबंधित है। यहाँ पर शिव की जो है वो शिवलिंग देखने को मिलता है जो कि ककड़मठ, जो कि ये कहाँ पर है? सिहोनिया और मुरैना में। ठीक है, मुरैना आपको जिला पूछा जा सकता है, ककड़मठ। ठीक है, 64 योगिनी का मंदिर हो गया, तो ये भी आपको जो है वो मुरैना में देखने को मिलता है। 64 योगिनी मंदिर, ये भी आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? ये भी आपको मुरैना में देखने को मिलता है। यहाँ पर जो है वो जो सांसद है, जो सांसद बना हुआ है भारत का, तो संसद, तो उसमें जो है वो बात की जाए तो जो 64 हैं तो उसी तरीके के आकार में जो है वो बनाया गया है, उसी पर देख के जो है वो संसद को बनाया गया है। तो 64 योगिनी मुरैना में है। मुरैना में आपको जो बात की जाए तो चंबल वाला क्षेत्र है, यहाँ पर चंबल नदी के द्वारा मृदा अपरदन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। चंबल नदी के द्वारा जो कि बागी हो गए तो उनको रहने के लिए एक तरीके से शरण सी मिल जाती है, और वहाँ पर बागी सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो पहले रहते थे, अब ऐसा नहीं है, अब कम है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है मुरैना के बारे में। मुरैना का सबसे कम लिंग अनुपात है, सबसे शिशु लिंग अनुपात, शिशु लिंगानुपात सबसे कम है, सबसे कम देखने को मिलता है। ठीक है, और सबसे उत्तरी जिला है, उत्तरी जिला। तो ये भी आपको याद रखना है, पूछिए। नेक्स्ट है, सिवनी जिले में जंगल सत्याग्रह किसके नेतृत्व में किया था? दुर्गा शंकर मेहता, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र, पंडित सुंदरलाल और लाला राम वाजपेयी। तो जंगल सत्याग्रह एक आपको बैतूल में देखने को मिलता है और एक सिवनी में देखने को मिलता है। तो सिवनी में जो किया गया था, देखिए बैतूल में जो किया गया था वो द्वारका प्रसाद मिश्र के द्वारा किया गया था और लाला राम के द्वारा किया गया था। लेकिन अगर आपसे सिवनी में पूछा जाए तो दुर्गा शंकर मेहता इसका आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर आ जाएगा इसका ए ऑप्शन। 1930 में हुआ था, तो ये आपको याद रखना है, जंगल सत्याग्रह। ठीक है, झंडा सत्याग्रह आपको जबलपुर में देखने को मिलता है। झंडा सत्याग्रह ये कहाँ पर है? जबलपुर में हुआ था, जबलपुर में। कब हुआ था? 1923 में। ठीक है, 1923 में। इन सबको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, भील जनजाति का सर्वाधिक प्रिय संबोधन है गमेथी, मामा, भगत या पुजारा? तो ये मामा जो रहता है वो भील जनजाति का सबसे प्रिय संबोधन है। तो भील जनजाति जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, और ये कहाँ पर पाई जाती है? जो पश्चिमी वाले क्षेत्र है, जैसे झाबुआ हो गया, अलीराजपुर हो गया, तो झाबुआ में ज़्यादातर देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा बी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा, भील जनजाति। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भील जनजाति द्वारा झूम खेती की जाती है, उसे क्या कहते हैं? बेवार, दहिया, चीमता या पौधा? तो ये कहते हैं चिमाता। दरअसल चिमाता जो है वो कहा जाता है। झूम खेती ये भील जनजातियों के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मेलों का आयोजन जो है कौन से संभाग में देखने को मिलता है? इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन या बात की जाए जबलपुर? तो संभाग पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपको उज्जैन संभाग में देखने को मिलता है। ठीक है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। उज्जैन में सबसे ज्यादा, अगर हम जिलों की अगर हम बात करें तो जिलों में भी उज्जैन में सबसे ज्यादा जो है वो मेले जो है वो उज्जैन में लगते हैं, और सबसे कम कहाँ पर? होशंगाबाद में लगते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, शिवपुरी में किस वंश के दो व्यक्तियों की समाधि है? शिवपुरी में सिंधिया, परमार, तोमर या गौड़ वंश की? तो सिंधिया वंश की दो व्यक्तियों की यहाँ पर समाधि है। दरअसल इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन, शिवपुरी में। ठीक है, साख्या और माधव सिंधिया, साख्या सागर जो है वो सांख्या सागर दरअसल, और जो माधवराव सिंधिया की समाधि, ये दोनों की समाधि जो है आपको शिवपुरी में ही देखने को मिलती है। तो साख्या सागर भी पूछ लिया जाता है, तो ये भी आपको शिवपुरी में ही देखने को मिलता है। तो इसे भी आपको याद रखना है, यहाँ से जो है वो काफी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो साख्या राजे और माधव राव सिंधिया, इन दोनों की जो है वो आपको समाधि यहीं पर देखने को मिलती है। अगला प्रश्न, लाट की मस्जिद ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी? भोपाल, धार, जबलपुर या मुरैना में? तो लाट की मस्जिद ये धार जिले में आपको देखने को मिलती है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा
बी ऑप्शन धार। धार में एक जगह है, धार में आपको जो है वो जो मांडू वाला क्षेत्र है, वहाँ पर काफ़ी चीज़ें फेमस हैं और यहाँ से काफ़ी जो है चीज़ें पूछी जाती हैं। असरफी महल, हिडोला महल, रानी रूपवती महल, ठीक है, जहाज महल, पाँच बहादुर महल, ये सब चीज़ें आपको मांडू में देखने को मिलती है। सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है। तो फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाट का भविष्य जो है वो आपको धार में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 95, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 365। तो अगर हम लोकसभा को भंग कर सकते हैं, आपको पता हो तो राज्यसभा एंड लोकसभा, तो इसको तो भंग नहीं किया जा सकता, इसको भंग नहीं किया जा सकता, ठीक है, और इसको भंग कर सकते हैं, और ये आर्टिकल होता है 85, ठीक है, 85 होता है। राज्यसभा जो है वो ये स्थायी सदन होता है, स्थायी सदन होता है, और ये बात की जाए तो निम्न सदन जिसे हम बोलते हैं वो होता है लोकसभा। इसे उच्च सदन भी कहा जाता है, उच्च सदन, ठीक है। आर्टिकल आपसे पूछ लिया है कि आर्टिकल क्या होते हैं, सरला करके याद रखिए, ठीक है। 79 जो रहता है वो संसद का रहेगा, राज्यसभा की बात की जाए तो 80, और लोकसभा की बात की जाए तो 81, ये आर्टिकल है। तो आर्टिकल भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो इनको भी याद रखना है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो जो राज्यसभा की सीटें हैं वो 11 है, लोकसभा की 29 है, विधानसभा की 230 है, प्लस एक एग्लो इंडियन रहता है। तो ये विधानसभा की सीटें हो गई, राज्यसभा, लोकसभा, इनसे भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। लोकसभा की बात की जाए तो देखिए, राज्यसभा में जो है वो इसकी आयु जो है वो 30 वर्ष होती है मेंबर बनने के लिए, और 25 वर्ष जो रहती है वो रहती है लोकसभा के लिए। तो इनको भी आपको याद रखना है। इनके राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है ये पूछ ले जाता है, कार्यकाल। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल बोला है, ना कि राज्यसभा का। राज्यसभा का कोई भी कार्यकाल नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो रहता है वो 6 वर्ष होता है, और लोकसभा की बात की जाए तो 5 वर्ष होता है, ठीक है। तो दोनों ही चीजें याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा, 85। नेक्स्ट है यहाँ पर, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? स्थलीय सीमा पूछी गई है। अगर मैं रफली डायग्राम बनाता हूँ अपने प्यारे भारत का, तो ये मैंने बना दिया रफली डायग्राम, ठीक है। तो स्थलीय सीमा देखिए, ये वाली जो है यहाँ से, ये वाली जो है ये तटीय सीमा है, ठीक है, और ये वाली जो है वो स्थलीय सीमा है। तो ये आप स्थलीय सीमा जो देख रहे हो, इसकी जो लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। अगर आपसे ये वाली पूछ ले जाए जो मुख्य भूमि है उसकी, तो मुख्य भूमि की इसकी हो जाएगी 6100 किलोमीटर। अगर आपसे टोटल पूछ ली जाए कि, क्योंकि जो लक्षद्वीप हो गया इधर वाला, जो अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र है, तो पूरा टोटल कहा जाए आपसे तो 7516.5 किलोमीटर, ठीक है। तो सबको याद रखना है, तीनों ही चीज़ें आपसे पूछ ली जाती है। तटीय जो है वो 9 है स्टेट हैं जो लगते हुए हैं समुद्र से, एंड आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो सीमा है वो कौन से देश से लगती है, किस देश की सीमा भारत से सबसे ज़्यादा लगती है। तो याद रखना है बचपन में MBA, तो बांग्लादेश, ठीक है, फिर चीन की, फिर पाकिस्तान की, फिर नेपाल की, फिर म्यांमार की, और फिर भूटान की, और फिर बात की जाए अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान की सबसे कम लगती है और बांग्लादेश की सबसे ज़्यादा लगती है। तो इन सबको आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे बड़ा राजस्थान है, सबसे तटीय ज़्यादा पूछी जाएगी, तटीय रेखा सबसे ज़्यादा किसकी, गुजरात की लगती है, गुजरात की, ठीक है। नेक्स्ट, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? राज्यसभा के सभापति को, लोकसभा अध्यक्ष को, केंद्रीय वित्त मंत्री को, या इनमें से कोई नहीं। तो लोक लेखा समिति का सबसे पहली बात तो ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसका जो सदस्य होता है वो कौन होता है, अध्यक्ष होता है या सदस्य होता है, ठीक है। तो लोक लेखा समिति का जो सदस्य होता है वो हमेशा ही विपक्षी दल का जो है वो सदस्य होता है या नेता होता है, ठीक है। तो ये जो है वो लोकसभा अध्यक्ष को जो है वो अपनी रिपोर्ट समझता है, ठीक है। तो जो भी लेखा जोखा होता है जो सरकार का, जैसे अभी करंट में बीजेपी है, तो इसका जो भी लेखा जोखा है, तो वो जो विपक्ष का दल का नेता
ताक में रहता है कि अगर कोई भी गलती करता है तो कहाँ कोई घोटाला नहीं हुआ या ये सब चीज़ें, ये उसी के अंतर्गत होता है। तो लोक लेखा समिति जो है वो उसी के अंतर्गत देखने को मिलती है, उसी का अध्यक्ष होता है और ये फिर लोकसभा अध्यक्ष को जो है वो अपनी रिपोर्ट सौंपता है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। मनी बिल हो गया तो ये भी लोकसभा में ही पेश किया जाता है, लोकसभा निर्वाचित करती है कि मनी बिल है कि नहीं है, तो ये लोकसभा में ही देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, गुलामगिरी के लेखक कौन है, भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी या पेरियार। तो इसका आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले के द्वारा जो है वो गुलामगिरी लिखी गई थी। ठीक है, तो याद रखना, सत्यशोधक समाज की भी जो है इन्हीं के द्वारा स्थापना की गई थी, तो ये भी क्वेश्चन काफी पूछ लिया जाता है। यहाँ पर मैं कुछ आपको बहुत बता दूं, जैसे कि अर्थशास्त्र जो है वो चाणक्य के द्वारा, इंडिका मेगास्थनीज, अष्टध्यायी पाणिनि, मेघदूत कालिदास के द्वारा, कुमार संभव कालिदास के द्वारा, राजतरंगिणी कल्हड़ के द्वारा, ठीक है, कल्याण हो गया ये, कल्हड़ के द्वारा, ठीक है, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के द्वारा, कामसूत्र वात्स्यन, अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास के द्वारा, कादम्बरी जो है बाण भट्ट के द्वारा, पंचतंत्र विष्णु शर्मा हरिश्चंद्र बाण भट्ट के द्वारा, पृथ्वीराज आसो चंद्रवदाई के द्वारा, शाहनाम फिरदौसी के द्वारा, गीत गोविंद जयदेव के द्वारा, स्पीच पोस्ट सोवाडे के द्वारा, आईने अकबरी अबुल फजल के द्वारा, बाबरनामा बाबर के द्वारा, और काव्य मीशाम राजशेखर के द्वारा, अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा, और हुमायूं नामा गुलबतन बेगम जो कि इनकी सिस्टर थी, और पाथेर पंचाली बी विष्णु बंदोपाध्याय, और बुद्ध चरित्र अश्वघोष के द्वारा जो है लिखी गई थी। तो ये थी जो कि पूछ ली जाती है आपसे। अगला प्रश्न है, जाना पावा चोटी जो है ये किस क्षेत्र का भाग है, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, मालवा का पठार या बुंदेलखंड का पठार, सतपुड़ा का पठार। तो आप सभी को पता होगा, सी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा, जाना बाबा का पठार, ये मालवा का पठार है और यहाँ से आपको जो है वो चंबल नदी देखने को मिलती है, निकलती है दर्शक। ओके, डीएसएलआई के डिब्बे बनाने का कारखाना ये कहाँ पर देखने को मिलेगा, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी या मुरैना में। तो ये आपको ग्वालियर में देखने को मिलता है। डीएसएलआई पर जो रेड लगा रहता है वो रेड फॉस्फोरस होता है, ठीक है, तो याद रखना है, फॉस्फोरस जो लगा रहता है डीएसएलआई की, तो तीली पर जो है वो आपको फॉस्फोरस देखने को मिलता है, रेड फॉस्फोरस। तो डीएसएलआई जो है वो यह ग्वालियर में देखने को मिलेगा आपको। इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, वे दो मुख्य नदियां बताना है आपको जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं, चंबल बेतवा, चंबल सोन, नर्मदा सोन, या बात की जाए नर्मदा और बेतवा। तो ये अमरकंटक से आपको देखिए एक तो नर्मदा निकलती हुई दिखेगी और एक बात की जाए सोन निकलती हुई दिखेगी। तो सोन इस तरफ चली जाती है, नर्मदा इस तरफ चली जाती है, नर्मदा और सोन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। सोन पे आपको बाण सागर परियोजना देखने को मिलती है जो कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार 2:1:1 में जो है वो इसका जो है वो बांटा गया है जल विभाजन। तो सोन बाण परियोजना जो है वो सोन नदी पर देखने को मिलती है, तो इम्पोर्टेंट नदी है, याद रखना है। तो ये थे दोस्तों आज के प्रश्न। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। जो भी मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हूँ वो आप जरूर ध्यान से सुना करें, साथ में आप रिवाइज करें। ठीक है, आप अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो जरूर आप लीजिएगा। आपको कोड यूज करना है GEE10, GE10 आप कोड यूज करोगे तो सीधा सीधा आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और आपको अनअकैडमी का प्ले स्टोर से जो है वो ऐप डाउनलोड कर लेना है, या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो वहाँ से भी आप ज्वाइन कर पाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें, आप लोग शेयर कर दिया करें अपने फ्रेंडों के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं। आपका जो एग्जाम है वो जून में होना है, तो अच्छे से अभी से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।